ध्यान रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, सैयद की राय पाकर के कांसों का भेद लगाने के लिए आल्हा हस्तरेखा देखने वाले ब्राह्मण बनकर के जब गजमोतिन के कक्ष में पहुंचे हैं तो दोस्तों हुआ क्या? आरे शीश नवायो गजमोतिन ने अपनो हाथ दो तो फैलाई और रेखा देखत है बाबा जी ऐसी भोए लई चढ़ाई। गजमोतिन की हस्तरेखा देख कर के आल्हा ब्राह्मण के रूप में बोले, अरे कुंवारी बिटिया तुम राजा की ये जोगिनी रही बतलाई और ब्याहे के जाती तुम थिरका में आगे हालत हो न जाई। अरे चुप्पी शादी है रे बाबा ने गजमा कहन लगी घबराई और हाल बताबो मोई अचरज है पड़िए विघन कौन सोयाई। तो आल्हा बोले, अरे मती तुम्हारे थिरका मारे रेखा सकल रही बदलाई और ब्याहन आए लथ कर लाए सो दल दल में गए समाई। अरे कुंवारी कहते तुम पूछ पूछे हम राण कहीं ना जाए और खबर मरे की सुन मलिखे की गजमा गिरी धरन गत छाई। अरे रोई की गजमा गई कांसों में चूड़ियां छार छार हुई जाए और हाल सुनो अब इतलत कर को मर दो ध्यान बिसर ना जाई। दोस्तों इधर आल्हा कांसों से लौटकर महोदय के दल में आए। मलखान ने जब सुना कि गजमोतिन की चूड़ियां आल्हा ने तोड़वा दी, अरे हालत सुनाओ जब मलिखे तो उंगली खंजर लो तो ठाई ठाई। अरे मरो बताओ तुम क्यों हमको क्यों तुम छुरियां आए थे फुराई। अरे रारी मिठाई है सैयद ने तुरंत ही बड़े बीच में आए और बात हंसी में आल्हा बोली गया सैयद ने नहीं बताई। सैयद ने कहा कि मलखान चिंता मत करो, अगर आल्हा ने गजमोतिन की चूड़ियां फुड़वा दी तो अब तुम स्वयं जाकर गजमोतिन को चूड़ियां पहनाओ, सियानंद भांजे को साथ ले जाओ, ऊदल ढेबा जागल तुम्हारी मदद के लिए गुप्त रूप से कांसों में प्रवेश करेंगे। दोस्तों जब ये पांचों बहादुर कांसों में पहुंचे हैं, मनिहार बनकर के मलखान गजमोतिन के महल में जब गया, अरे हाल सुनाऊं अब मलिखे को चूड़ियां ले मल्हारे राय और चूड़ियां ले लो गलियन गलियन रह के सुनाई। जब ड्यूड़ी पहुंचे गजमोतिन की बोले सियानंद हर काई चूड़ियां ले लो कोई महुबे की कछुकारी फकरिया नहीं जाई।
सुनी। अरे गाना बाज बड़ी गजवागे, अरे उन्हें बांधी दई भेजवाई गई और महल बुलाओ है रे दोनों को, चूड़ियां देख गई थी हर छाई। बोली है गजमोती कि मनिहार एक बात बताओ कि चूड़ियों की कीमत क्या है। नहीं जान पाया कि बबर शेर मलखान है। मनिहार समझ गया गजमा ने प्रश्न किया तो सियानंद ने कहा, अरे मोला तो बाबा का हम महुए में अब कोई न पूरे हटाई, और जो मन आवे सो दे दीजो तो गजमा हाथ तो फैलाई। अरे बोरी बोरी गैया नरम खलैया लखमल खान गिरोगत खाई, और मलिके सोचत है मन अपने अब हम करी कौन उपाय। अरे हाथ जो पकड़े हम कुआरी तो छत्री बन जाए न खाई खाई, और अपना हट गए रे पीछे को तब गजमानी कही सुनाई। अरे पेट भरे खुश भर में तो लोहा भैया ले रे बुलवाई खाई, और के तो हट गो वो पीछे को सोनी कहा लगे बतलाई। आनंद कहने लगे, राजकुमारी चिंता मत करो, अरे वो 2 रुपए का नौकर है, वो चूड़ियां पहना ना जाने क्या। बोले है सियानंद, अरे तुम को चूड़ियां हम पहने हैं तो नीके नीके जोड़ मिलाए, और बात भाई गई जर गजमा को फिर के हाथ तो फैलाई। अरे सुंदर सुंदर जोड़ा लेती थी आनंद पहनाई गई, और चूड़ी अशीशन की कर ली तो मन में हरस हरस रह जाई। सोचने लगे सियानंद का मलखान मेरे मामा है, आखिरकार गजमोतिन माई बनकर तो सिरसा जाएगी। अरे गजमा माई जाका जल है के कोई चूड़ियां दो पिघाई, और दे निशानी कछु गजमा को सके सारी उम्र चिढ़ाई। अरे चूड़ी मसगी जब भावे जमे टी करे गजंदे नारी, चूड़ियां घुस गई पहुंचा धस गई और बह चली खून की धारी। कोई गजमा बोली तब पानी पैगे से कहने लगी कलाई, और जाए कि कह दे पूरे भैया के इन को कह दिले करवाई। सोचिया भान जो तब बोले तुहे कामत काट गई करतार, और लोहा मोती बूढ़ा बब्बर का कर सके मल्हारे राई। सियानंद मुस्कुरा करके बोले कि माई, अरे दिया भानजे हम तुम्हारे हित धूरे गई बड़ाई दिया, घूंघट मारो फेर निहारो समूहे खड़े ममा मलखान। अरे भेद लेने तू कर तो छुपोया है अपनी खोज कजाई, और घूंघट कालो है रे गजमा दे और चौकी पहले बिठाई।
का भाई जो लोहा सिंह था, उसकी स्त्री ने सुन ली कि मलखान किले में आ गया। गजब हो गया। अरे रानी देखत तीर लोहा की माने कई सासु पे जाए, और खबर पहुंच गई गजराजा पे महलन फते महुगिया यार। और लोहा चल गौहर महलन को कोई छोटवान तंगले धार, और महल फिराओ तो गजमोतिन को अपनो गौ द्वार पे यार। और जाय की बोलो हर मलखे के फूलो अर्ग मल्हारे रार, और फंस गए फन्ना मेरे दुश्मन के ताको करी हो खून उपाय। और मलखे बोले तब गजमोतिन गजमा सोचते बिसराय, और काम हमारो नित लड़बे को हमको नेका नाय परवाय। ओछिया भान जे और मलखे नी अस कैसे गाले के उठाए, और एकदम टूट पड़े लोहा पे तीन की मारा मार मचाए। और खबर फैल गई सब कांसों में महलन घुसे महुगिया आए, और छोड़ के कपड़ा ऊदल भागे ताला घास छोड़ गए आए। और जागन रूपत जोर भाटन पोतेगा कमर लो उलट जाए, और जागन ऊदल भीतर घुस गए जहाँ पे लड़े मल्हारे राय। और ताला ठाड़े हिर द्वारे पे अपनो कर तब रहे सिखाए, और कर इरादा जोर भीतर पोता को दे द्वार पे मार। जो कोई भाज तुहर भीतर से ताको स्वर्ग से भिजवार, और पाछो पंडन नील पौर बदल जैसे तीनों सकन थाय। और पाँच महुगियन निरते ही दल कांसों को दो न थाय, और पाँचों चलते हैं कांसों से अपने लश्कर। याद रखना भाइयों, जिस समय मलखान कांसों से सक्षम निकल गए हैं, अब गजराज सिंह को बड़ी चिंता हुई कि 5 महुगियों ने आकर सारी कांसों को धूल में मिला दिया। एक विशेष बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ कि अगर मलखान को अकेला कांसों बुला करके मार दिया जाए, और जब दूल्हा ही मर जाएगा तो विवाह किसके साथ होगा। ये उद्देश्य लेकर के कूटनीति चलते हुए राजा गजराज सिंह जो है महोबे के शिविर में आल्हा से जाकर के बोले हैं, अरे हाथ जोड़ के गजराजा ने और वाला से कही थी सुनाए, धन्य भाग्य है गढ़ कांसों के जहाँ पे आए महुगिया ज्वानी। अरे पैर पुरानो जोरे मलिखे से सोलोहा ने लोहे चुकाई, नारी अंगारी गिर सब मिट गई अपनी अब हमारी ले गरबाई। और ऐसा ही नहीं, तुम संगई पठे देव मलिखे को, अरे संगई विदा दिहर करवाई। ऐसी बातें मंडली को कह गजराज लो तो भरमाई। अरे पलकी सज गई जब मलिखे की, तब ही कही थी मल्हारे राय। भक्त अखीरी के उदल मिल ले धोको दिए बिछेने राय। जब उदल से पृथक होकर के मलखान कांसों के लिए चले तो छोटे भैया को हृदय से लगाकर बोले कि भैया धोखा हो गया। अरे अकिलो धर के मोय कांसों में के धोखो दिए बिछेने राय। और मिलनो हो तो मिल मेरे भैया, अब न मिले मल्हारे राय।
वो करी है जोरे गज राजा तो हम दी है पंच नचाए नामी गढ़ है जो कांटों को खुद की ताल दिए करवाए सब बैठे मलके जब पलकी में ताला तीनों धीर बधाए। दोस्तों जब मलखान को लेकर के महाराज गजराज सिंह काशों में पहुंचे हैं, अरे भारी गति है काशों की बैठे बड़े बड़े तो सरदार नचती कंचनी है रे बंगला में के लड़का नचता भगतवन क्यारी। और जाएगी बेजे है रंगती पे मलखे और पिछले राय और मद के प्याला आला आला सो राजा दिले ते भरवाई। गजराज सिंह मलखान को कैद करने के लिए मद्रापान जब कराने लगे हैं, अरे धर के बादल मेरा मलखे को ओवरलोड दो है करवाई टाइम और चक्कर आई दो तो मलखे को लई गति की धोख लगाई। बबलू अरे सुंदर अवसर राजा देखो मलखे की मुश्किल कसबाई ऐसा की हाथ की गहरी भक्ति का में डरे मल्हारे राई। अरे हो मल्हार है पूरे जब आओ अपना कोई नहीं परो दिखाई और सोचत मलके हैं अने अपने मटिया परी विदेशन आई। दोस्तों गजमोती ने जब सुना कि मेरे हृदयेश्वर मलखान कैद हो गए, अरे खबरी पाई जब गजमोती गजमा छोड़ गई जन्म मारी दो तोरे दहरिया में चूड़ियां छार छार हुई जाए। बांदी को बुला करके कहा कि बहन एक संदेश आल्हा तक भेजो। वक्त गजमोती ने लिखा है कि आल्हा तुम्हारे भैया मलखान काशों में कैद हो गए। जो वो पत्र लेकर के बांदी आल्हा के शिविर में पहुंची, अरे बड़ी हकीकत जब काशों की तो आल्हा गए तना को खाई और देखत ठाड़े तेरे ये बातें के थोड़ी दूरी उन्हें सिंगलाई। अरे आज पहुंचे जब आल्हा से मांगी पत्र पढ़ो तो हर काई काई त्यूरी चढ़ गई है रे ऊदल की ऐसे कह लहू रवा भाई। अरे तो देखे तुम मलखे को पापी आल्हा दो बंधुबाई और क्या मुख दुनिया पूरे दिखले हैं कहे कहा महोबे जाई। अरे पेट भर की हम भर जाए तुमको स्वर्ग दिए भिजवाए और भैया मलखे तोरे न मिले चाहे हम ढूंढे सकल जहानी। दोस्तों जब उदल को रोता हुआ
मेरे पास, मैं एक समय कांसों में जा रहा हूँ और किसी भेद नीत को लेकर के मैं मलखान को जरूर छुड़वाऊंगा। आज भक्तों, मलखान को छुड़वाने के लिए आला ज्योति बनकर के जब कांसों में राजा गजराज सिंह की सभा में पहुंचे हैं, तो याद रहे भाइयों हुआ क्या? अरे नजर घूम गई गजराजा की उन पंडित को ले बुलवाई, और हाल हकीकत राजा पूछे आला कहने लगे समझाए। अरे खोल के पत्ता तब आल्हा ने तीनों सातों हाथ फैलाए, और 12 उरासिन अमुरिन गिन गिन अक्षर लिखत जमाई जमाई। बदौलत इन दोनों की दुश्मन चढ़े नगर पे आए, देवी रूठी है कांटों की उनको लीजो आप मनाए। गजराज सिंह ने पूछा कि विप्रदेव वो देवी राजी कैसे हो? तो आल्हा बोले पंडित के रूप में, अरे नामी योद्धा तब से हो में तापी देवो बल चढ़वाई, और राहु शनिचर की न चले तो देवी दी है काम बनाई। अरे जामन भाई गई राजा के उन लोहा से कही सुनाई, और देवी पूजन की तैयारी बेटा जल्द ले करवाई। अरे निश्चय कर लिया बने दिल में मलमल खेती देवी चढ़ाई, और उन्हें आल्हा लटकर पूछे पूजल जागन ले बुलाई। दोस्तों, एक है तो मलखान को बल चढ़ाने के लिए गजराज सिंह प्यार करने के लिए इच्छुक है, उधर आल्हा ने उदल और जागन से कहा कि मलखान मंदिर में आ रहा है, तुम जाकर के उनसे मिलो। अरे ताला इंदली और ब्रह्मा कून सबले भेद छुपाई, और जहाँ पे मटिया है रे चंडी की पहुँचे 5 मिनट में जाए। इधर तो ये पांचों मंदिर में छुप गए, उधर मलखान से गजराज ने कहा, अरे देना हमारे सब पूरे भय सुन ले पीर मल्हारे राय, और या वो निकल बेबी भक्ति से अपनी भामर ले डरवाई। अरे पूरे मुंह पर न निकले थे ये कदम टूट पड़े सरदार, और हाथ हथकड़ी माई न बेड़ी गर्दन तो कतई ठुकवाई। अरे राह पकड़ ली है चंडी की देर लगाई, और जाई पहुँचे है मथिया में जबरन हो मत और रचवाई। दोस्तों, मलखान को जबरदस्ती मंदिर में लेकर जब कांसों के राजा पहुंचे, अरे समय जान की बल देवी को लोहा वीर नहीं करवाई, और जाल की मल के पूरे देवी से अपनी सूख लई तलवारी। मलखान को मारने के लिए जब लोहा उद्यत हो गया,
मलखान व्याकुल होकर के बोले, अरे मलिके देख नहीं चारों किसे मनो कोई नहीं परे दिखाई। तब हिलकी भर गई तीर मलिके की और जल कोर कोर हुई जाए। अरे उदल भैया चौकल हो भैया गिरो सुरग से आए और वक्त अखीरी हर मथिया में जल्दी मिलो लोहरवा भाई। हम जाए मारे ते महुए के कासुलाई मोती उठाई और हिलकी भर भर मर के रोबे सोगत कैसे करे बखाई। अरे कहीं भी हम जाइए उदल में असने में बने सहाय और समय अखीरी अब में रोहे के का मर गो मुझे ठिंगराई। आप तब तक मारन मुरलो है लोटे डालो उठाई। आज जागत देखी है रे उदल से तो हाय बाज सो जाए। मुझके बाद लई लोहा की पहले खींच लई तलवारी। अब बड़का लड़का चलो मारो खनन फेंक लई तलवार। वो चबर होता है अब मंदिर में मर वो ध्यान करना जाए और कैसे भिड़िया ढेरन खेदे कैसे सिंह पिड़ारेगा और कैसी फूलों के दे मारो हाल कही तलवार और ये बहुदिया मंदिर पिछले दैया सिन बेला चमकाए और पूरे छत्ते काटू वाले मंदिर भोर हो सकना और मुर्दानी के मच्छी ऐसे कहने लगे दिल खाए और लोहा भाइयों जब मंदिर में धर ललकारी से चिमराए और खींचला दुश्मन से मारी तो लोहा भूल सुधेरा और केद खुदाई लई मलखे की लोहा के दिलों को बनवाए। आरे फौज भाज गई सब काठों लश्कर चले बहुनिया राय और संग मिले लोहर लोहा को पहुंचे जहां बना फरदा। खुशी मनाई संगौनी मल के मिले यार हर ताई और भोर चढ़ाई हर कांसों पे सब लश्कर मोतियों चढ़ाई। मेरे हम उम्र दोस्तों, जब लोहा सिंह को कैद करा लिया उदल ने तो लोहा का भाई बूंदा जब युद्ध क्षेत्र के लिए आया है। अब दोस्तों युद्ध का नजारा बदल गया। अरे भारी लचकर है रे कांसों को अरे सो बूंदा नीलो तो सजबाई पूछ कराई दौर कांसों से और धूरे पे पहुंचो जाई। और गड़बड़ सुन गई दयाला ने अरे पीरा हाल दो है डरवाई सोई पीरा चाबिलो तो लाखन ने अपनी फौज लाई थी सजवाई। उधर बूंदा है कांसों की ओर से और इधर महोदय की ओर से उदल के मित्र लाखन जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचे हैं। अरे जय मुकाबिल मेरा बूंदा
गई तुम्हारी अकल गई तिकोराई। आरे मऊबियल धर्मत खाना देवमल के वो बिहा कराए और अपनी बहना गज मोतिन की भमरिया साथ से उठरवाई। आरे पुदाला घर पुर घम जावे सुनियो पीर गजाऊ जियरा जाए। अरे मोती पराई तुम कह मरियो के अपनिया हाथिन जइयो भजाई। अरे धमिया बेटा है रंजने के तुम्हारो पूर्ण दिए जे कटवाई खाई और आज उन जी तो कोई कूदा से के जानत हमें सकल संसारी। अरे मदन 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 होइयो सुरे समाधि न बढ़ियाई। अरे दारे के ऊपर गाड़ी दे गई तो गाड़ी देख बजी तलवार और हल्ला बोली दौर भोजन में यारो होगल गोरे घमशान और छोटे तीन करीर बूंदा ने चोर लाखन ने लई बचाए और छोट करारी लाखन मारी के सो बूंदा ने दई बुकाए और दोनों जो धारण में मिचले मन में ये कदम माने हार और शबा मेहर भर रण के अंदर लाखन खूब करी तलवार। अरे बारे घाव लगे लाखन के उनको भुज बल गो तो थकाए और शबदल ठेल दौरे बूंदा ने चहुस न घिरे कनौ दियराए और राहन छोड़ी कऊ भजबे की रण की बिठान भरन जाए और भजे सिपाही तुई के तन लो उन उदल से कहीं सुनाए। अरे मित्र तुम्हारे लाखन राना पूरा रण में लय से घिराए और भाजिन पहित मारे गए के निश्चय आज कनौ दियराए और बाज में नुलापुर कछबाओ के उदल फांक भय के अखबार। दोस्तों इधर लाखन युद्ध में घिर गए उदल मदद चली आ रहे हैं और इधर अरे हो सभी गरीबे समझो धन के पूरा कहन लगोर चलाए और गायब जागन पागल हो गए पहुंचे मूरत कटा बन आए और धर ललकारो फिर जागन निक पूरा दिए के होश भुलाए और धोते न रही हो तुम लाखन के ये जागन है पूरी बलाए। अरे चोट जलाई जो मुदान छो जागन ले गई उठाई और तुम तो लौट चलो डेरन पूजा लाखन के कहीं सुनाई। दोस्तों इधर तो लाखन सबसे जागरण ने शिविर के लिए भेज दिए। युद्ध में जब उदल पहुंचे हैं बूदा से सामना हुआ जागरण भाज तो गए उदल ने सुन ले बात करे उदय सिगराई जरा देर में के रण खेतन में तो पहुंचो आप रे बना फरराई। अरे भाला लेके के उदय सिंह और बापू का बेटा है चलाई लागो छाती मेरे पूरा तू और बह चली है के खून की धार।
विभीषण के भय तैयार। दोस्तों, बूंदा देवी का वरदानी है। खून की बूंद धरती पर गिरते ही 85 तैयार हो गए। ये खबर जब महोदय के शिविर में आल्हा को मिली तो देखिए, आल्हा की धर्म पत्नी मछला अपने स्वामी से बोली, नाथ एक अकल है क्या? अरे ले वो मुंगरिया के तुम लोहे की और उन ऊदल पे दे वो भिजवाई। हाँ, बूंदा देवी को पिया वरदानी, ऐसी सहज नाय मारो ये जाए। अरे सिया भले जा तुहाई आल्हा में, तब ये मुगरी खटई है गहाई। जो तदबीर तो कही मछला ने, तो सब उनको के गई समझाई। मछला ने कहा कि उधर से कह देना बूंदा को धरती पर डालकर मुगरी से प्राण निकाले, खून की बूंद धरती पर न गिरे। अरे पुष्टि उदल के और बूंदा की नीतियां तो न तुम बधुमाई। अरे छाती चढ़ने को जब बूंदा के तो उदल चले हैं महार तलाई। अरे तब तक बूंदा ठाड़ो होएगा। अरे बच्चे ठोके हैं ताल बजाई। खेती सिरोही के दली उदलने के बेउताल तो ठोक गया। अरे हाथ मिलौर के भाई दोनों लगे, उदल बूंदा को लोहे उठाई। जब ये फेंको के लला धरती पे तो बूंदा बीच में खड़ो हुई जाए। अरे कौरिया भर के जब उदल को नर बूंदानी के लोहे उठाए। कब हुआ उदल तो बूंदा को पटके तो बूंदे कभी रे उदे खिंचिया। अरे वीर बराबर के जेब दोनों है, कोई न काऊ से मांगत हुए हार। घर के काना के शैयद मारो के काबल खाए तो गई तलवार। अरे दूध पियो है के कार मोदी को, बेटा भेड़े के उदे ठिकराए। तो हाथ में के लला बल राखो, गाजा कांखों में नौहे कमाई। अरे बातें चाट गई दांतों उदल की, तुमरी तुरंत रे खारदा बाई। हाँ, लंगर पकड़ो है जब बूंदा को तो शक्कर उदल लोहे उठाई। अरे छोपट को जब धरती पे हड्डी शकल तो गई चर्राई। उदल बैठ तो गए छाती पे, गर्दन घोटू के दोहे जमाई। के इंदल उदल शबरी मुगरी के लई है
याद रखना नौजवानों, जिस समय बूंदा युद्ध में मारा गया तो महाराज गजराज सिंह ने एक उपाय किया कि अब पृथ्वीराज चौहान को बुलाया जाए और महोबे वाले जवानों से उन्हें युद्ध में भिड़ाया जाए। हुआ क्या, अरे फौजिया भागी गई, कांखों की मोती देख गए घबराए, और सलाह मिलाए के गजराजा से मोती ने पत्र लिखो हर साई। अरे लिखी हकीकत सब पृथ्वी को सुन ले वीर पिथौरा राय, और टीका भेजो हम दिल्ली को तो मल खेले लो छिनाई। अरे ब्याहन आए हैं गजमा को तो तुम सुन ले कान लगाए, और जय है गजमा जोरे महुबे को मेरे फूले दाग लग जाई। अरे ब्याह की गजमा को ले जाओ मेरी इज्जत ले उपज जाई, और पहुंची चिट्ठी जब दिल्ली में बड़ी खुश भय पिथौरा राई। जब पृथ्वीराज चौहान ने एक संदेश सुना, अरे नजी साहिबी पृथ्वीराज की सवरी फौज भैया तैयार, और सातों बेटन पूरे संग लेके पृथ्वी पूछ गयो करवाई। अरे पूछ बोली तो हर दहली से पहुंचे कोट कसौनी जाए, और सब दल कांसों को गजराजा मोती मल के लो सजवाई। अरे संग में आए खुद गजराजा पथरिया घर में पहुंचे गए, और हाल निहारो जब आल्हा ने तब ताल्हा से कहीं सुनाई। दोस्तों, जब पृथ्वीराज चौहान और गजराज सिंह की फौजें एकत्रित होकर के महोबे के दल के सामने आई तो आल्हा बोले हैं, अरे अब का देखा काला सैयद का नाया बहू ने दिखाई, और है चढ़ियाए दहली माले ले दल सकल पिथौरा राई। अरे जादल भेमा उदली नल ब्रह्मा सजो मार लाई, और योधा सज गए सब आल्हा के ताला सोच सोच रह जाई। ताला सोचने लगे कि अगर पृथ्वीराज से युद्ध होता है तो विजयश्री नहीं मिलेगी। उन्होंने विचार करके आल्हा से कहा कि बेटा ऐसा मत करो, एक दूसरी नीति है। अरे पतो मिलाओ हरे आल्हा से चिट्ठी एक लिखी हर साई, और चिट्ठी लिख दई है रे आल्हा ने सुनियो वीर पिथौरा राई। अरे धजिया राजा है दोषो हम तुम पहुंची है लड़ाई, और मगनी मलखे की गजमा है मेरी बात सुनो चितलाई। आपस में गट मरी हो तुम ली जो प्यार चाहिए। अरे बंद लिफाफा में खत करके छोपी रखी दे दो पटवाई, और बड़ी हक
पहलवान अपने में गए तिहार। दोस्तों इधर को पृथ्वीराज चौहान अपनी फौज को संकेत करते हैं कि युद्ध में लड़ने मत जाओ, महोबे वाले जवान स्वयं गजराज को हरा देंगे और विवाह मुफ्त में ही हमारे बेटे के साथ बिजना का हो जाएगा। आहा दोस्तों युद्ध का रंग बदल गया। अरे धावा बोलो काठों पे सवदर चढ़ो बना फरदाई और सूर हजारन दो विष कट गए जानो हाल बखेले राय। तो गजराज ने दूसरी नीति चली। अरे पत्र लिखा के नर में भी तो गजराजा ने गयो पठाई और गजना क्वारी ना रख दे है तुम सुन ले उपथौरा राय। अरे नीचे जो कोई तुम दोनों में मेरी बिटिया ले बिहाई और शोक मान लई राजा ने तब पारथ ने कही सुनाई। अरे ताको जब लिखो पृथ्वी ने सुन ले वीर बघेले राय और दोनों बिटियां ब्याह न हुई है कोई लौट न खाली जाए। महाराज पृथ्वीराज ने पत्र लिखा कि राजन आपकी शर्त हमें मंजूर है, लेकिन ना तो महोबे वाले खाली जाएंगे और न हम ही बिना ब्याह के लौटेंगे। तो पृथ्वीराज के पुत्र पारथ ने कहा कि पिताश्री एक शर्त और लिखो। क्या? अरे ब्याह करेंगे के हम करे मल से बिगने ले बिहार और यो हकीकत तब मिलनी पतली ख्याल हा पे नहीं पठाई। गजंदे है मलके की जो मन सोच बिखौरा राय। अरे झूठो झगड़ो है पारथ वो मेरी सोचो एक उपाय और तीर बराबर मेरे दोनों है इनकी पुष्टि देव करवाई। अरे जो कोई जीता क्या है गज में बिगना हारो ये बिहार दोस्तों शर्त हो गई कि पारथ और मलखान की कुश्ती होगी। जो जीतेगा वो गजमा के साथ शादी करेगा और जो हारेगा वो गजमोतन की छोटी बहन बिजना के साथ विवाह करेगा। अरे कुश्ती मलखे और पारथ की सुनिकल भाई नठो आए और पहले जागिया दोनों जोधा उतरे बीचा खाड़े जाए और दिल्ली कासुम और महुबे के जोधा भय इकट्ठे आए और ठोके निकाले मल के पारथ अपने हाथ मिलाए जाए और बच्चा कचले जब पारथ के पानी मार मल्हारे राय और एक पट कोहर पारथ को चौड़ी बाह बह गई था और ऊपर नीचे नीचे ऊपर अंधा धुंध कहिए ना जाए और तीर मल्हारो सिरसा बारो तब पारथ को उठाए और पट के खाड़े में तो छाती चढ़ गर्दन घोटू दो जमाए और तोड़ के पकड़ो है तालानी लो मल के बोह पे लगाए और हंसी खुशी की जाए कुश्ती है इसमें पैर न बरस हो जाए और इधर पिठौरानी रे पारथ को तीनों ऊंच नीच कर जाए।
हम तो जाए रहे कांटों को करिए इंतजाम घर जाए। अरे तुम सवाई जाओ साहित्य से यमन ये भामर ले गरबाई, और खबर छाई गई कर कांटों में सवरो नगर दो सजवाई। पहुंचे वीर बना फरदाई, और जाए कि पहुंचे हैं कांटों में भामर हाल लई दरबार। अरे याल हले के सब जो धन मूलो के छगल मेघ दरबार, और संग मिले के तब भारत को पहुंचे वीर पिथौरा राय। कराई लई रथी ने अपने लश्कर पहुंचे जाए। दोस्तों इधर तो मलखान का विवाह शर्त के आधार पर गजराज की बड़ी बेटी गजमोहन के साथ हुआ, और पृथ्वीराज चौहान के पुत्र पारस का विवाह गजमोहन की छोटी बहन बिजमा के साथ में हुआ।